जो ऑपरेशन फ्लड वाज इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेजेस। जो हमने अभी ऑपरेशन फ्लड की बात की है, ये क्या था? ये एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो 1970 में चालू हुआ था। एनडीडीबी ने चालू किया था इसे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, ठीक है। और इसके जो वर्गीस कुरियन, किसने लेके आया था इसको? वर्गीस कुरियन, जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक या फाउंडर कहते हैं, ठीक है। तो ये फेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आया तो ये फेसेस लिखिएगा, ठीक है। भले ऊपर का थोड़ा थोड़ा लिखिए, मगर ये फेसेस जरूर लिखिए। तो देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड वाज इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेसेस। कौन कौन से फेसेस? फेस फर्स्ट देखते हैं। फेस फर्स्ट जो है वो चला कब से कब तक? 1970 से 1980 तक, 70 से 80 तक चला ये। 1970 से 1980 तक 10 साल फेज फर्स्ट। तो फेज फर्स्ट वाज फाइनेंस्ड बाय द स्केल ऑफ skimmed milk powder and butter oil donated by the European Union. Then the European Economic Community, European Union कौन? European Economic Community, through the World Food Program. NDDB planned the program and negotiated the details of EEC assistance. EEC मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाया, किसने? वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के द्वारा। और उसको किसने ऑन किया? इंडिया वालों ने, ठीक है। जो इसमें क्या सेल करना था? स्किम मिल्क पाउडर एंड बटर ऑयल। तो एनडीडीबी प्लान द प्रोग्राम एंड नेगोशिएटेड द डिटेल्स ऑफ EEC assistance. During its first phase, Operation Flood linked 18 of India's premier milk sheds with consumers in India's major metropolitan cities Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, thus stabilizing mother dairies in 4 metros. तो क्या कर रहे? फर्स्ट फेज के दौरान क्या हुआ? 18 जो इंडिया के जो 18 ऑफ इंडियाज प्रीमियर मिल्क शेड, 18 क्या बनाए गए? मिल्क शेड बनाए गए, है ना, विथ कंज्यूमर्स इन इंडियाज मेजर, जो कौन कौन सी सिटी में बनाए गए? फिर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, है ना। और वहाँ पे मदर डेयरीज को इस्टेब्लिश किया गया। ऑपरेशन फ्लड ऑल्सो रिफर्ड टू एज वाइट रिवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड को हम किस नाम से भी जानते हैं? वाइट रिवोल्यूशन से, ठीक है। इज अ gigantic project pronounced by Government of India for developing dairy industry in the country. The Operation Flood first originally meant to be completed in 1975 actually spanned the period of about 9 years from 1970 to 79 at a total cost of rupees 116 crore. इसमें कितना पैसे का खर्च है आया? 116 करोड़ का प्रोजेक्ट था फेज फर्स्ट, ठीक है। तो ये आप लोग इसके मेन पॉइंट्स जो समझ में आ रहे हैं वो लिखिएगा। ऑपरेशन फ्लड ऑल्सो रिफर टू वाइट रिवोल्यूशन कहते हैं इसको। इज अ gigantic project pronounced by Government of India for developing dairy industry in the country. कि ये कौन चला रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रहा था, ठीक है। The Operation Flood first originally meant to be completed in 1975. Actually spanned period इनके 70 से 79 तक इसका था समय, 80 बोल दो, पर ये 75 में कंप्लीट हो गया था फेज फर्स्ट। फेज सेकंड की बात करते हैं। फेज सेकंड क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड फेज सेकंड 1981 to 85 तक चला है। इंक्रीज द मिल्क शेड फ्रॉम 18 टू, पहले हमारे फर्स्ट फेज में कितने मिल्क शेड थे? 18। अब हमने कितना इंक्रीज कर लिए? 136। और 290 अर्बन मार्केट एक्सपांडेड द आउटलेट्स ऑफ मिल्क।
और मार्केट कितने हमने एक्सपांड किए 290। बाय द एंड ऑफ 1985 1985 के लास्ट में आते तक अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम ऑफ 43,000 village cooperatives with 42,50,000 milk producers were covered. Domestic milk powder production increased from 22,000 ton in the pre-project year to 1,40,000 ton by 1989. All of the increase coming from dairies set up under ऑपरेशन फ्लड। तो ये सब बता रहा है कि कितना कितना क्या क्या हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, मिल्क पाउडर का प्रोडक्शन कितना बढ़ाया है ना, कितने मार्केट्स हमने डेवलप किए, मिल्क शेड कितने से कितने हो गए, ये सब बता रहे हैं अपन फेज सेकंड में। ठीक है। वर्ल्ड बैंक लोन हैव प्रमोट सेल्फ रिलायंस। वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ लोन दिया है ना फेज सेकंड में। डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ मिल्क बाय प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स इंक्रीज्ड बाय सेवरल मिलियन लीटर्स अ डे। कई हजार मिलियन लीटर मिल्क का डायरेक्ट क्या होने लगा, मार्केटिंग होने लगी। अब फेज थर्ड की बात करते हैं। फेज थर्ड जो है, फेज फर्स्ट कितने से कितने तक था 1970 से 1980 तक। फेज सेकंड 1981 से 1985 तक। अब फेज थर्ड की बात करते हैं। फेज थर्ड कहाँ से कहाँ तक है, 1985 से 1996 तक। ठीक है। हाँ, टू एक्सपांड एंड स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मार्केट इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ मिल्क। वही हमारा एक ही मोटो, मिल्क का वॉल्यूम को इंक्रीज करना, कलेक्शन इंक्रीज करना। ठीक है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना या उसको और मजबूत करना, एक्सपांड करना। वेटनरी फर्स्ट एड, हेल्थ केयर सर्विसेज, फीड एंड आर्टिफिशियल insemination service for cooperative member were extended along with intensified member education। हमने जो मेंबर थे, हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट के जो मेंबर थे, उनको हमने एजुकेशन प्रोवाइड किया है ना फेज थर्ड में। और क्या किया, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया, उसको बढ़ाया, मिल्क कलेक्शन बढ़ाया है ना। और जो फीड है, एनिमल फीड है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस हैं, इसकी सर्विस प्रोवाइड की। ऑपरेशन फ्लड्स फेज थर्ड कंसोलिडेटेड इंडियाज डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, एडिंग 30,000 न्यू डेयरी cooperatives to the 42,000 existing societies organized during phase second. Operation Flood Phase Third consolidated India's dairy cooperative movement, adding 30,000 new dairy cooperatives to the 42,000 existing society organized during phase third. Phase second में क्या करें हमने, 30,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव्स को ऐड किया। मिल्क शेड पीक्ड टू 173। मिल्क शेड कितने हो गए हमारे, 136 से 173 in 1988 to 89 with the number of women member। फिर हमने क्या करे, वुमेन मेंबर को भी हमने ऐड करना चालू की, और वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली, और वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी हमने इंस्टॉल करना चालू किया। ठीक है। फेज थर्ड वॉज गेव इंक्रीज्ड एम्फेसाइज टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एनिमल हेल्थ एंड एनिमल न्यूट्रिशन। फिर हमने एनिमल हेल्थ और एनिमल न्यूट्रिशन के से रिलेटेड हमने रिसर्च वर्क स्टार्ट किया फेज थर्ड में। इनोवेशंस लाइक वैक्सीन्स है, वैक्सीन हमने ईजाद कर लिया था तब तक, वैक्सीन्स का इनोवेशन किया फॉर थैलेरियोसिस, bypassing protein feed and urea molasses minerals blocks all contributed to the enhanced productivity of milch animal। जो मिल्च एनिमल का मतलब क्या होता है, जो एनिमल हैं जो क्या कर रहे हैं, दूध देते हैं। ठीक है। तो
ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द एनहेंस प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क एनिमल। हमारा बेसिक पर्पस क्या है? मिल्क का प्रोडक्शन करना। तो मिल्क एनिमल मतलब जो दूध देने वाली जो एनिमल्स हैं, है ना, उनको हम मिल्क एनिमल कहते हैं। तो उनका हम एनहेंसमेंट करें, उनका ऐसा रख रखाव करें कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो फेज थर्ड gave increased emphasis to research and development in animal health and animal nutrition। एनिमल हेल्थ और एनिमल न्यूट्रिशन में हमने ध्यान दिया फेज थर्ड में। इनोवेशंस लाइक वैक्सीन्स ऑफ थैलेरियोसिस, bypassing protein feed and यूरिया मोलिसिस। मिनरल ब्लॉक्स, जो मिनरल ब्लॉक्स होते हैं उसको वो जो काऊ होती है या बफेलो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फीड के लिए देते हैं। वो सिर्फ उसको क्या करती, चाटती बस है। उससे क्या होता है, उनके अंदर कैल्शियम है या जो भी मिनरल्स है वो जाते रहता है, ठीक है। तो वो ब्लॉक्स होता है, उसको डेयरी में से टांग के रखते हैं। ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द एनहेंस प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क एनिमल। तो फेज फर्स्ट कब से कब तक था? 1970 से 1980। फेज फर्स्ट में हमने क्या किया? हमने जो EEC है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इससे टाई अप किया और मिल्क पाउडर और बटर ऑयल को हमने यहाँ इंडिया में उसको क्या किया, सेल किया। वो किसका प्लान था? NDDB का, ठीक है। और फर्स्ट फेज में हमने वो क्या किया, 18 मिल्क सेट्स बनाए जो मेट्रो सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें, ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड ऑल्सो रेफर टू एज वाइट। उसके बाद क्या हुआ? फेज सेकंड। फेज सेकंड कब से कब तक चला? 1981 टू 1985। और फेज थर्ड चला 1985 टू 1996। ये टॉपिक तो आपको खुद से करना था, मैंने करा दिया आपको। और इसमें अच्छा लिख सकते हैं, नेट से सर्च करके इसमें, और अच्छा एक बढ़िया एक फुल लेंथ का इसमें क्वेश्चन आ सकता है डेली डेवलपमेंट के ऊपर। तो आप खुद से इसको प्रिसाइज करके जो अच्छे पॉइंट्स है वो बना के आंसर तैयार कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।